यार इल्लुमिनाटी का तो जो है लोगों ने पता नहीं क्या बना के रख दिया है। लोगों को क्या लगता है कि इल्लुमिनाटी क्या है। मतलब लोग तो ये सोचते हैं कि कोई कंपनी है, हाँ। उसमें अपना सीवी भेजेंगे कि देखो जी ये हमारा बायोडाटा है, हम इंटरव्यू देने आएंगे, वो इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और बोल देंगे भाई कल से तुम इल्लुमिनाटी ज्वाइन कर लिया। अच्छा वैसे भाई ये बताओ आपके हिसाब से ये इल्यूमिनाटी है भी ये कोई संस्था या नहीं है? वाह वाह वाह। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ कि ब्लैक मैजिक तो जानते ही हम होता है ना। ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं हम? मतलब हम तो नहीं, लोग क्यों करते हैं? निकल गया आपके मुंह से। नहीं मुझे तो नहीं आता। इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने दुश्मन का बुरा करने के लिए, सपोजिट दुश्मन जो भी हमारा है ना, कि भाई किसी छोटी छोटी बातों पे, भाई हमारा कोई रिश्तेदार है वो ज्यादा तरक्की कर रहा है, चिढ़ के मारे उसके ऊपर करवा दिया है ना। कोई पड़ोसी है उसका रैंप ज्यादा आगे निकल गया, वो कूड़ा हमारे यहाँ डाल देता, उसके ऊपर करवा दिया। छोटी छोटी चीजों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। अब ब्लैक मैजिक करवाते हैं इसलिए क्योंकि असर करता है ना ब्लैक मैजिक। अब आप ये सोच के देखो कि इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए लोग करवा रहे हैं, किसी की दुकान बंद करवाने के लिए करवा रहे हैं, किसी का लड़का हो गया उसके ऊपर करवा रहे हैं, उनका लड़का नहीं हो रहा है इस बात पे करवा रहे हैं। आजकल तो फोफाई दुश्मन है। हाँ तो इतनी छोटी छोटी बातों पे जब करवा रहे हैं, तो जब इतने बड़े लेवल पे जब पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करने की बात आ गई, पूरी है ना, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की बात आ गई, तो उस लेवल पे किस तरह की चीजें होती होंगी अब सोच के देखो। मतलब हम अपने पड़ोसी को मरवा रहे हैं ब्लैक मैजिक के लिए, तो जब पूरे दुनिया पे जो लोग वर्ल्ड कर रहे हैं वो लोग किस किस तरह के चीजें कर रहे होंगे आप सोच सकते हो। इल्लुमिनाटी ना ये कोई संस्था नहीं है, ये संस्था मतलब ऐसे कर लिया लोगों ने कि भाई टैटू बनवा रहे हैं और जो है ना वेबसाइट्स पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके टी शर्टें पहन रहे हैं इल्लुमिनाटी की। ये ऐसा नहीं है। देखो अक्षय, एक तो सबसे पहले आप एक चीज सोचो कि मान लो आपके पास में बहुत पावर है दुनिया की, है ना, आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो मान लो, तो क्या आप अपनी पावर शेयर करना चाहोगे किसी के साथ? 1% भी। जिसके पास भी पावर है ना वो कभी पावर अपनी शेयर नहीं करना चाहेगा, कभी भी नहीं। तो ये बात सोचनी कि हम इल्लुमिनाटी ज्वाइन कर लेंगे और हम भी पावरफुल बन जाएंगे, तो ये बेवकूफी है। कोई अपनी पावर किसी के साथ में शेयर नहीं करता है। अब मैं आपको बताऊं इल्लुमिनाटी कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। देखो इस दुनिया में ना दो पावर्स हैं, एक अच्छी पावर्स है और एक बुरी पावर्स है, ठीक है। और जो बुरी पावर्स है ना वो इतनी बुरी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते अपने सपने में वो कितनी बुरी होती हैं। ईविल का ईविलेस्ट फॉर्म वो चीजें, वो लोग होते हैं जो कि आप ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से सबसे गंदा काम, सबसे जिसमें कि इंसानियत कांप जाए, ऐसा काम क्या हो सकता है? किसी छोटे बच्चे को हर्ट करना, है ना, इससे बुरा क्या हो सकता है? एक बड़े में तो चलो ठीक है वो भी गलत है, लेकिन ठीक है कि आपकी किसी से लड़ाई होगी, अपने दुश्मनी निकाल ली, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को हर्ट करना। इन लोगों की पार्टीज होती हैं जिसमें कि ये सब चीजें होती हैं। अब यूट्यूब पे बताई नहीं जा सकती हैं बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको बताऊं, इसमें ना दो तरह के लोग ज्वाइन करते हैं। मतलब ज्वाइन क्या, ये अपने साथ दो तरह के लोगों को मिलाते हैं। ज्वाइन करना वर्ड गलत है क्योंकि ज्वाइन नहीं करते वो, ये उनके साथ में मिलाते हैं अपने साथ में, उनसे काम करवाने के लिए। मतलब ये आप तक आ सकते हैं, आप इन तक नहीं जा सकते। हाँ, दो तरह के लोग कौन होते हैं? बहुत फेमस पॉलिटिशियंस या फिर बहुत फेमस पब्लिक पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, इन लोगों को ये अपने साथ में काम करवाते हैं किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से अपने साथ में काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्म स्टार्स वे या फिर फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, है ना, लोग उनको फॉलो करते हैं, इस वजह से ये इनके साथ में काम करवाते हैं। ज्यादातर जितनी फिल्म पर्सनालिटीज, बड़े बड़े लोग जो उनके साथ में काम करते हैं ना, वो ज्यादातर ब्लैकमेलिंग की वजह से इनके साथ में काम करते हैं। मतलब एक स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। हाँ, सबसे ज्यादा होता है पीडोफिलिया। ये जबरदस्ती जो है, अब मैं क्या क्या बताऊं, कुछ बहुत सारे लिहाज रखना होता है चीजों का।
पीडियोफिलिया करवाते हैं उनसे, और फिर उनके टेप्स बनाते हैं, और फिर उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं वहां से। पॉलिटिशियंस को भी ब्लैकमेल किया जाता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को भी ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उनसे ये काम करवाए जाते हैं। सबसे पहला इनका जो रिचुअल होता है ना, इसमें इनके अलग अलग रिचुअल होते हैं। सबसे पहला जो रिचुअल होता है वो उनका ब्लड रिचुअल होता है। उसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट से खून निकाल के, अंगूठे से, चेस्ट से, माथे से खून निकाल के इनका ब्लड मिक्स करा जाता है आपस में रिचुअल में। और वो ब्लड इनका जो गॉड होता है ना, जिसको बैफोमेट होता है इनका गॉड, जिसको ये मानते हैं, इल्यूमिनाटी। बैफोमेट। आप उसकी तस्वीर देखोगे ना, उसका चेहरा बकरे का है, बॉडी आदमी की है, और उसके 2 ब्रेस्ट हैं। ना वो इंसान है, ना वो औरत है, ना वो जानवर है, तो ये है वो, ये इनका गॉड होता है। तो उसको वो ब्लड रिचुअल होता है जिसमें कि अपना ब्लड चढ़ाते हैं। ब्लड चढ़ाने का मतलब ये होता है कि हमने अपनी सोल को तुम्हारे सामने गिरवी रख दिया है। अब जो हमें मतलब पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ तुम दोगे, बदले में हमने अपनी सोल तुम्हारे पास में रख दी है, ठीक है? तुम जो मांगोगे वो हम देंगे। ये इनका सबसे पहला रिचुअल होता है। इस तरीके से ये वहां पे मतलब अपनी वो देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और समर्पित ऐसे नहीं किया जाता। इसके बाद जो अगला रिचुअल आता है ना, वो आता फुल मतलब ओबीडियंस का, 100% अपने आप को समर्पित करना। उसके लिए क्या होता है कि भाई अपने आप की बेइज्जती करवाना, अपनी खुद की बेइज्जती करवाई जाती है। बड़े बड़े फिल्म स्टार आदमी हैं तो वो ऐसे टेप्स बनाएंगे, ऐसी हरकतें करेंगे, औरतों के कपड़े पहनेंगे, स्कर्ट्स पहनेंगे, कि अपना फुल ओबीडियंस दिखाना है उनको कि भाई हमारी कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मतलब बैफोमेट के लिए, बैफोमेट की बात कर रहा हूँ, इसके गॉड के लिए। बहुत सारे आपने देखे होंगे बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जिनकी हम इतनी इज्जत करा करते थे, वो कभी कोई स्कर्ट पहन के आ रहा है, कभी फ्रॉक पहन के आ रहा है, कभी मतलब लेडीज गारमेंट्स पहन के आ रहे हैं। ये सब कुछ एक इनका रिचुअल होता है कि भाई हम सब कुछ आपको सौंप रहे हैं, हम अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। क्योंकि हम जो ऊपर जो टॉप रूल कर रहे हैं ना लोग, इल्यूमिनाटी इनके गैंग के, उनके सामने हम अपना फुल ओबीडियंस दिखा रहे हैं आपको। तो ये इनका चलता है। फिर आपने अभी ये रिसेंट ओलंपिक्स हुए थे, उसमें आपने देखा तो ओपनिंग सेरेमनी में क्या हुआ था इनका? आपने नहीं देखा? ओपनिंग सेरेमनी में एक आदमी, दाढ़ी वाला आदमी, लड़की के स्कर्ट वगैरह पहन के वहां पे डांस कर रहा है। जीसस क्राइस्ट, जिसको वेस्टर्न में सबसे ज्यादा मानते हैं, उसका फुल मजाक उड़ाया जा रहा है। और उनकी पूरी सेरेमनी आप देखोगे ना, पूरी ब्लड से रिलेटेड वो सेरेमनी है। और मतलब ये एक तरह से इनडायरेक्टली ना इन चीजों को प्रमोट करते हैं, जैसे कि पीडोफिलिया प्लस ये जो चल रहा है आजकल, ट्रांसजेंडर वगैरह का ये सब कुछ चल रहा है। और इसी वजह से आप लोग देखोगे ना, हॉलीवुड में जितनी भी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, वो बहुत सारे क्या करते हैं, उनके लड़के को वो लड़कियों के कपड़े पहना रहे हैं, लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहना रहे हैं, उनके जेंडर ही चेंज कर रहे हैं। क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन इस तरीके से शेप करी जाती है, क्योंकि उनको देखकर फिर लोग भी वही करेंगे ना। अब इनका गॉड वही तो है, वो ना आदमी है ना औरत है। तो इस तरीके की चीजें ये लोग करवाते हैं कि पब्लिक इनको फॉलो करे। और जो एक बेसिक टेनेट होता है सोसाइटी का, औरत और आदमी का, वो सब कुछ ये खत्म कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में बताने के लिए। इनकी बड़ी बड़ी पार्टीज चलती हैं। इनका एक सिंबल होता है ये वाला, 2 नीचे 2 ऊपर, जो बैफोमेट है ना उसी के ऊपर ये सिंबल है। 2 नीचे का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन 2 ऊपर मेरे ख्याल से उसकी ब्रेस्ट को बताते हैं, 2 उसके ऊपर है। और 2 नीचे शायद वो उसके मेल जेनिटिलिया के बारे में शायद बात करते होंगे वो। तो ये सब चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब कि ये ब्लैक मैजिक इतने बड़े लेवल पे चलता है ना, इतनी, अब जैसे इजराइल और इसकी वॉर चल रही है अभी पैलेस्टाइन की, है ना, तो ब्लैक मैजिक जब हमारे दुश्मन को हार्म करता है, तो वहां पे क्या वो करते नहीं होंगे वो लोग एक दूसरे को, वो ब्लैक मैजिक करना, जिन छोड़ना, ये सब चीजें। तो जो हमारे मिलिट्री हमें दिखाई देती है लड़ रही है, वो तो सिर्फ एक फ्रंट है, उसके अलावा कितने फ्रंट पे इनकी लड़ाई होती है, जादू टोना ये सब चीजें, ये बहुत सारे फ्रंट्स पे ये लड़ाई होती है। तो आपको लगता है मिलिट्री वाले भी इन चीजों को जानते हैं कि ये
मिलिट्री वाले ही सबसे ज्यादा इन चीजों को जानते हैं कि डिमोनिक पावर चल रहा हाँ, मिलिट्री वाले ही सबसे ज्यादा इन चीजों को जानते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी आप थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज को, उनकी पॉलिटिक्स को आप थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, फॉलो करोगे, तो आपको ये देखोगे कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जहाँ पे कि वाइट लोग रहा करते थे, वहां पे धीरे धीरे अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट कंट्री से मुस्लिम्स का और अफ्रीकन को बहुत ज्यादा वहां पे भेज रहे हैं। मतलब कि पूरा ऐसा होने लग गया है कि कुछ सालों बाद ना जो व्हाइट्स हैं वो तो माइनॉरिटी रह जाएंगे वहां पे, और जो मुस्लिम्स और अफ्रीकन हैं वो सारे वहां पे जबरदस्ती मतलब वहां पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और जब आप ये चीज देखोगे, इसके तह में जाओगे कि ये सब करवा कौन रहा है, तो हर एक चीज के पीछे, चाहे वो एजेंसीज जो इनको पीछे भेज रही हैं, मुस्लिम्स को भेज रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उन सब के पीछे आपको ज्यूज मिलेंगे। ज्यूज जो इजराइल के लोग हैं, जबकि ज्यूज और मुस्लिम्स के दुश्मनी है। तो सोचने की बात है, जब ज्यूज और मुस्लिम्स की दुश्मनी है, तो मुस्लिम्स को ही वो इन कंट्रीज में क्यों भेज रहे हैं? तो मेरा अपना ये मानना है कि ये इसलिए भेज रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये इस टाइप की सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ हो जाए और बहुत बड़े लेवल पे मारकाट मचे, जिसमें कि बहुत बड़े लेवल पे मुस्लिम्स को खत्म करा जाए। तो ये अभी वेस्टर्न कंट्रीज में जो चल रहा है ना, आप थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आप देखोगे स्पेन में, पेरिस में इतनी मतलब नॉन वाइट पॉपुलेशन वहां पे आ चुकी है, मुस्लिम्स और ब्लैक्स की पॉपुलेशन वहां पे आ चुकी है कि मतलब आप सोच के देखो, ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर, वहां के मेयर्स वगैरह बन रहे हैं, वो यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के बन रहे हैं। आयरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक मुस्लिम बन गया है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो है वो एक मुस्लिम बना है। तो ये ना जानबूझ के ये सब चीजें, ये सिचुएशंस क्रिएट करी जा रही हैं जिससे कि आने वाले टाइम में लोग मुस्लिम्स के ही खिलाफ हों और मारकाट करी जा सके इन सब चीजों में। और ईरान, इजराइल वगैरह, ये इन सब की इतनी दुश्मनी है। ईरान में तो ये सब कुछ इतना ज्यादा होता है, ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें, तो ये पता नहीं क्या क्या ये सब लोग करते होंगे। खैर, ये तो हमारी सोच से भी परे हैं ये सब चीजें। लेकिन आपको नहीं लगता भाई कि ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिन पर लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं? कैसे मुस्लिम्स वाले स्टेटमेंट? लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं ना, उनको खुद देखने को मिलेगा। आप फ्रांस में पेरिस को उठा के देखो, पेरिस की कोई गली ऐसी नहीं बची है जहाँ पे कि व्हाइट्स लोग मतलब घूमते आपको दिखाई दें, वहां पे हर जगह। और मैं मुस्लिम्स के कुछ खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिम्स को जबरदस्ती वहां पे भेजा जा रहा है। मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं बोला जा रहा, बट एक टाइम पे जबरदस्ती मुस्लिम्स को भेजा जा रहा है कि इतना बड़ा वॉर क्रिएट हो रहा है। हाँ, क्योंकि देखो इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो है ना, ये कई डेकेड्स पहले से तैयारी करके रखते हैं कि 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या हम देखना चाहते हैं दुनिया में। ये इनकी पहले से तैयारियां चल रही होती हैं। हाँ, और एक और चीज मैं बताऊं, जैसे मैं अभी ओलंपिक्स की बात कर रहा था, ओलंपिक्स में जीसस का किस तरह से मजाक उड़ाया गया और जो उनकी सेरेमनी पूरी ब्लड बाथ वहां पे दिखाया गया। जो उनका हेड था पूरी सेरेमनी का, वो एक जीव था इजराइल का। एक मोटी सी औरत थी जो कि मतलब जीसस क्राइस्ट को मॉक करके वहां पे बिठाई गई थी, वो जीव थी इजराइल की, मतलब इजराइल की नहीं थी लेकिन जीव थी वो। तो मतलब आप किसी भी इस तरह की चीजों पे के पीछे तह में जाओगे ना, अमेरिका के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन बैंक्स के जो बड़े बड़े सीईओज वगैरह हैं, ज्यूज हैं, आपको हर एक चीज के पीछे ज्यू दिखाई दे जाएंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कि ज्यूज के कुछ खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन जो है वो है यार, ये कर रहे हैं ये लोग, ये सब चीजें ये लोग, तो क्या ही कर सकते हैं फिर तो। और मेरा तो पूरा मानना है कि आने वाले टाइम में इन लोगों की पूरी तैयारी है कोई बहुत ही बड़े लेवल की मारकाट होने की। मतलब तलवारों से तो नहीं होगी मारकाट, बॉम्ब्स वगैरह चलेंगे, मिसाइल चलेंगी, ये सब चीजें होंगी, लेकिन ये तैयारी चल रही है इनकी बहुत बड़े लेवल की।